ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय आप सभी बाबा के अनन्य बच्चे, माता पिता बाप दादा के चुने हुए चुनिंदा बच्चे जो निखर करके प्रखर बुद्धि हो चुकी है और सबकी समीपता बढ़ रही है। रियलाइजेशन कोर्स रिवाइज के साथ साथ वर्तमान समय सभी सेवाधारी सहयोगी आत्माओं को एक ही होमवर्क है, जितना हो सके यसे सुंदरम यसे शिवम यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। डायरी में कौन से नंबर पर, कितने नंबर पर, किस विशेष पॉइंट को प्रकाशित किया गया है, कौन से विशेष बात पर प्रकाश डाला जा रहा है, जो हमारे जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में, जो हम सेवाधारी सहयोगी आत्माएं सरल सहज हद बेहद दोनों प्रवृत्ति की गृहस्थी में रहते हुए जो सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें सभी विचार जो आ रहे हैं अपने विचारधारा में समाते हुए उसमें बहते चलें निसंकल्प होकर के। बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी आत्माएं त्रिमूर्ति के बारे में पूछती हैं और PBK के द्वारा जो मैथ समझाया गया 33 वर्ष सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग के बारे में, उसको लेकर के उलझती हैं, उलझाती हैं, क्योंकि खुद उलझी हुई हैं। फिर त्रिमूर्ति को लेकर के डिबेट करती हैं। उसके बाद सीढ़ी को लेकर के, कभी लक्ष्मी नारायण को लेकर के, माता पिता को लेकर के, ना जाने कितना क्वेश्चन ये भूल जाती हैं। गहराई में तो जाती नहीं है, बस जंगल जंगल झूठी झाड़ियों में लुढ़कती सिमटती गई बुद्धि सबकी। तो अब करें तो क्या करें? बीज बात ध्यान में नहीं है, बुद्धि में नहीं है। जब वो स्कूल ही फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, टीचर भी गए, पढ़ाने वाले भी, पढ़ने वाले भी चले गए, हाई कोर्ट से बोर्ड ही उतार दिया गया, उनके द्वारा ईश्वर का शब्द ही हटा दिया गया, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जगह पर आध्यात्मिक विद्यालय लिखा जाने लगा 2 साल पहले से ही। वहीं का पॉइंट उठा करके, और BK का भी यही पॉइंट उठा करके, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, साकार मुरली। अरे क्या है ये? पढ़ाई होती है, बीच बीच में पेपर होते हैं, टेस्ट पेपर, उसके बाद साल में, एक वर्ष में क्या होता है? फाइनल, तिमाही, छमाही, फिर सालाना। तो बार बार वही पढ़ा जाता है क्या? नहीं ना। तो सभी लोग जो हमारा एम था, लक्ष्य था, वो भूल गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लक्ष्य जो था हमारा, वो सिर्फ माँ ही लक्ष्य को प्राप्त करती है। लक्ष्य में बाकी सब लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो आपका है ही नहीं है, उसके बारे में बात कर करके और यात्रा को लंबा करके, बाबा क्या कहते हैं, अनेक गलियों में घूमने लगते हैं बच्चे। सरल सहज यात्रा कब और कैसे होगा? जब हम प्रकृति से, माँ से जुड़ेंगे। अपनी आत्मा को पहले समझो, अर्थात आत्मा अर्थात माँ को। तो जन्म लेना माना, मौत माना, सब कुछ से मरो। बाबा कहते हैं तुम पढ़े लिखे नहीं हो इतना ना, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहाँ भूल पा रहे हैं सभी लोग?
बीज बातों को बाबा बोले थे, होमवर्क जो मिला था, सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। आप सभी के अंदर अलबेलापन ज़्यादा है। जब इस तरह के बीके पीबीके के स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन करते हैं तो उनको वहीं पर ब्रेक देना है। क्वेश्चन पूछने वाला कौन? आप सभी खुद ही स्थिरता से, दृढ़ता से, एकाग्रता से क्लास नहीं सुन रहे हैं। पता कैसे पड़ रहा है? अलबेलापन है, एंट्री नहीं दिखाई दे रही है किसी की। अरे हाजिरी लगता है ना, रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी नहीं है। सब स्थिर हो गए हैं, निश्चिंत हो गए हैं, लेकिन जिम्मेवारी कितनी है? जो कर सकते हैं वो भी सोच रहे हैं बस हमको मिल गया ना, हो गया ना, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम मस्ती करो। ऐसा नहीं है। बाहरी दुनिया में भी जब हम जन्म लेते हैं तो कितनी जिम्मेवारी होती है। जितना ही हम समझते जाते हैं, स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है। फिर सिस्टम को देखिए कैसे कैसे हम बड़े होते हैं। माता पिता संबंध के बीच में, फिर स्कूल जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं, शादी होती है, बच्चे, परिवार, धीरे धीरे सब कुछ है प्रकृति के द्वारा, अर्थात समय माँ जो सिस्टम बना हुआ है। एक बीज को धरनी में डालिए तो क्या तुरंत उग जाता है, तुरंत फल आ जाता है, तुरंत सब कुछ हो जाता है क्या? नहीं ना, समय लगता है ना। समय के द्वारा धीरे धीरे अंकुरित होगा। उसको जल, धूप से, कीड़े मकोड़े से बचाते बचाते कितना बड़ा होता है, फिर फल आता है। एक बीज कितने फल को लेके आता है, कितना समय लगता है। तो प्रकृति का नियम है वो, उसको तोड़ करके, जैसे कंप्यूटर से 3 घंटे का पिक्चर कैसे पिक्चराइज करते हैं, शूटिंग कितना समय लग जाता है शूट करने में, उसको रिकॉर्डिंग करने में, रिहर्सल करा करके फिर तैयार करते हैं, फिर फाइनल करते हैं। तो वो तो हो गया सीरियल। यहाँ तो सबको पता चल गया रियल का सीरियल नहीं बनता है। उसके लिए बोला है कि आप अनुभव लिख ही नहीं सकते, लिखा नहीं जाता है अनुभव, बोल नहीं सकते उसको, शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते वास्तविक अनुभव को। वो 1-2 के बीच की बात होती है, और जो नज़दीक होता है बच्चा, परिवार की भांति, बस। बाकी दुनिया के लिए नहीं होता है, वो सभी के लिए नहीं होता है। सभी सिर्फ गाते हैं, सुनाते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन सभी के जीवन की वो घटना नहीं होती है। तो बिना वास्तविकता का बोध किए, सिर्फ शब्दों को ले करके, पकड़ करके और ज्ञान सुना सुना करके ज्ञानी बन गए। कोई सुन सुन के बना, कोई सुना सुना करके बना, और उसी अनुसार दिखा रहे हैं सभी लोग। कोई देखने जा रहा है, लेकिन यथार्थ तो नहीं है ना। अरे द्रौपदी तो एक ही है, सभी द्रौपदियाँ कैसे बन जाएंगी? सीता तो एक ही है, सभी सीताएं कैसे बन जाएंगी? राधा तो एक ही है, सभी राधा कैसे बन जाएंगी? सहयोगिनी है, भोजा है, एक ही रूप, अनेक स्वरूप हैं। अनेक स्वरूप को धारण कर करके उस शक्ति का कार्य चला है, लेकिन सभी के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होती है। कबीरा हर घट साइयाँ सूनी सेज न कोई। कोई भी शरीर रूपी रथ उस शक्ति से अछूता नहीं है, सबके अंदर है। छोटे रूप में कहिए उसको, बड़े रूप में, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होती है। कबीरा हर घट साइयाँ सूनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होए। बलिहारी उस घट की होती है जिस घट के द्वारा वो प्रत्यक्ष होती है शक्ति। मोबाइल तो है, लेकिन सारा डेड है, चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हो चुका है, पता नहीं है, स्मृति नहीं है। तो इसलिए उसके वैल्यू को कम कर दिया गया। सब में मैं सब में हूँ, अर्थात मुझे सबका नॉलेज है, लेकिन मेरा नॉलेज सभी को नहीं है। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। जो पहले होता है वो सब कुछ जानता है,
जो पूर्वज आत्माएं होती हैं उनके पास अनुभव होता है, अनुभवी होती हैं, नेचुरल जीवन होता है उनका। तो प्रकृति के सिस्टम को जो समय की शक्ति के द्वारा बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, जिस पेड़ पौधों से, बीज से, जीव जंतुओं से, 5 तत्वों से, उसको तोड़ करके उस सनातनी विचारधारा से, सनातनी धारणा से, सनातनी बच्चों से, सनातनी माता पिता से, उसको तोड़ करके जो कोई भी ज्ञान दिया जा रहा है शब्द कोश के आधार पर, जो शब्दों के जाल बिछाए हुए हैं और सबको फंसा लिए हैं, मालामाल हो गए हैं। एक समय आता है जब परिवर्तन होता है, पूर्ण रूप से परिवर्तन प्रकृति के द्वारा, तो सबको परिवर्तन होना पड़ता है। सभी देखिए वर्तमान समय बेहद की बात करने वाले हों या हद में, लेकिन सभी समान हुए कि नहीं हुए? समान होना पड़ रहा है कि नहीं? अरे इस धरती पर, इस सृष्टि मंच पर आप आए हो, 5 तत्वों का शरीर लिए हो, भोजन पानी, रहना खाना, उठना बैठना, सोना, सबके संबंध में आना पड़ रहा है, सबसे जुड़ के रहना पड़ रहा है। सम्मान नहीं हो रहा है किसी का, एक दूसरे का, तो फॉलो करना पड़ रहा है कि नहीं? तो सिर्फ बेहद बेहद कह करके कितना उड़ान भर लिए, कितने देर तक रहते हो उस स्टेज में, उस अवस्था में। तो तुम शरीर नहीं एक आत्मा हो, इस शब्द को कह करके प्रकृति माँ को काटा गया है, उसकी शक्ति को काटा गया है, तो सभी कमजोर हो गए। बिना शरीर की आत्मा है ही नहीं है, आत्मा है ही स्त्री, स्त्रीलिंग है, स्वरूप है। आपको प्रैक्टिकल सीन पे चैतन्य सीन देना है, पिक्चर देना है, सहज सरल समझाने के लिए, बोध कराने के लिए, न कि विधि में फंसाने के लिए। क्योंकि यहाँ मुक्त भी करिए, जीवन मुक्ति मुक्ति, देखिए किसको क्या चाहिए, उस आत्मा को चाहिए भी या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो क्यों देंगे? लेकिन संदेश एक बार सभी के पास पहुंचाना है, सभी को पहुंचाना है। क्योंकि बाबा बोले हैं कोई नहीं सुनता है तो ऐसा तो नहीं आप छोड़ देते हो।